नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज जो बात हम करने वाले हैं वो है कि कैसे हम अपने जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे फायदे के हों या हमारे नुकसान के हों, जो हमें खुश करते हों या हमें डराते हों, उनको हम कैसे स्वीकार करें। आज हम जानेंगे 6 ऐसे तरीके कि जीवन की अनिश्चितता को पार करते हुए कैसे आप आगे बढ़ोगे जीवन में, इस बारे में। तो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ कांस्टेंट चेंज, यानी आपको समझना होगा कि जीवन में परिवर्तन का नियम एक सत्य है। और जब आप इस बात को जानने के लिए चलेंगे तो आपको सबसे पहले ये स्वीकार करना होगा कि हाँ, जीवन में बदलाव होते हैं, हो रहे हैं और ये होते रहेंगे, चाहे आप चाहें चाहे ना चाहें। आपकी मर्जी के बिना भी ये चेंजेस होंगे। तो सबसे पहले तो आप स्वीकार कर लीजिए कि चेंजेस को रोका नहीं जा सकता। जैसे आप बात करेंगे अपनी हेल्थ की। हेल्थ कभी अच्छी रहेगी, कभी खराब रहेगी। वेल्थ यानी कभी पैसा ज्यादा रहेगा, कभी कम रहेगा। बदलाव होते रहेंगे। सोशल स्टेटस कभी आपका अच्छा रहेगा, कभी बदलेगा। कभी आपका करियर ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये बदलाव है जीवन के और ये चलते रहेंगे। इसको स्वीकार करना सबसे पहले जरूरी है। तो दूसरा पॉइंट है एम्ब्रेस द जर्नी। ये कहता है कि आप किसी मंजिल को पकड़ के मत रखिए, यानी दिल से मत लगाइए किसी मंजिल को। आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा का आनंद लीजिए, ना कि किसी मंजिल पर पहुंच जाने के लिए आतुर रहिए कि आपको कोई मंजिल मिल जाएगी, आप उसको पकड़ के रखेंगे जिंदगी भर के लिए और वो आपको एंजॉयमेंट देगी। बदलता जीवन है, बदलते रिश्ते हैं, बदलते सर्कमस्टांसेस हैं। तो इस बदलाव को स्वीकार कीजिए, एंजॉय कीजिए। तीसरा पॉइंट आता है इनिशिएट चेंज, यानी जब लाइफ बिल्कुल भी एक जैसी नहीं रहने वाली है तो बजाय कि लाइफ आपको कुछ बदलाव करके दे जीवन में, आप वैसे बदलाव खुद ही क्यों नहीं करते। जैसे कि मान लीजिए कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं तो लाइफ आपके जीवन में आपको नए बदलाव देगी, यानी आपको बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर, हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। उसका मतलब जीवन आपको बदलाव दे रहा है। तो क्यों ना, अगर बदलाव होना ही है तो इसकी शुरुआत आप खुद करें, जो कि बहुत ज्यादा सार्थक होगी। यानी अगर बदलाव होने ही है आपके स्वास्थ्य में तो आप शुरुआत कीजिए। सुबह को घूमने निकलिए, एक अच्छा डाइट प्लान लीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, स्ट्रांग रहिए मेंटली, और ये बदलाव अच्छा होगा, है ना। इससे पहले कि आपको जिंदगी बदलाव करके दे, चाहे रिश्ते नातों में हो, ठीक है। अगर रिश्ते नाते बिगड़ रहे हैं तो क्यों ना ये बदलाव आप लाएं, यानी आप अच्छे चीजें करें, प्लानिंग करें कि कैसे अपने रिश्तों को संभाल के रखना है। और आज बुरे दौर से चल रहे हैं तो कल अच्छे दौर में हमारे रिश्ते बनेंगे। आज आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है, बदल रही है। जिंदगी आपको तमाचे पे तमाचे मार रही है कि आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, आपको अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हो। तो आप अपने आप ही बदलाव क्यों ना शुरू करें। आप मेहनत करिए, साइंस समझिए। जीवन जब बदलता है तो उससे पहले साइंस आपको शो करेगा, है ना, यानी कुछ बदलाव संकेत आपको देगा। अगर आप उनको सही समय पे समझ के और बदलाव करोगे, अकॉर्डिंगली इंप्रूव करोगे, तो जो बदलाव होने वाले हैं, जो कि टलने नहीं है, होने ही है, अच्छे हो या बुरे हो, तो वो आपके पक्ष में होंगे बदलाव। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि इनिशिएट करें आप चेंज को, ना कि लाइफ आपको इनिशिएट करके दे, आप पर थोपे कोई बदलाव जीवन का। नेक्स्ट पॉइंट है लुक फॉरवर्ड टू चेंज, यानी जो बदलाव हो रहे हैं उनमें भी कुछ अच्छाई ढूंढिए। हमेशा जरूरी नहीं है कि कोई बदलाव हो और आपको लगे कि यार ये गलत हो गया, मेरा तो मन भी नहीं था ऐसा नहीं है। आप हो सकता है गलत सोच रहे हो। ये जो बदलाव आपकी लाइफ में हुआ है या होगा, इसमें भी कुछ अच्छाई हो सकती है, छिपी हो सकती है। तो ये अच्छी बात है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके बारे में आप सोचोगे, आप अपनी थिंकिंग को बदलोगे। एक बात और याद रखने की है कि जो हमारे जीवन में बदलाव हो रहे हैं, घटनाएं घट रही हैं, अच्छी हो या बुरी हो, वो घटनाएं हमें दुख नहीं देती हैं। उन घटनाओं के प्रति हमारा जो रिएक्शन होता है, हमारी जो अप्रोच होती है, देखने का नजरिया होता है, वो हमें सुख या दुख देता है। आप अपना नजरिया, अपनी अप्रोच बदलिए, ठीक है। घटनाओं को अपने ऊपर उतना असर मत होने दीजिए, तो बुरी घटना भी आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगी। आप उसको माइंडफुलनेस के साथ, आप उसको अलग अलग पहलुओं के साथ सोचेंगे तो वो आपके जीवन में कुछ सुनहरा मौका ही लेके आएगी, कुछ सबक सिखा के जाएगी, कुछ आपको इम्प्रूव करके जाएगी। तो हमेशा चेंजेस को स्वीकार करिए और उनमें कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेप आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन, यानी आप
अपने चारों तरफ जो आपने एक आवरण बना रखा है, अपनी कंफर्ट जोन बना रखी है कि भाई इसके अंदर आप जब तक रहोगे, इस जॉब में रहोगे, इस घर में रहोगे, इस गांव में रहोगे, है ना, इस रिश्ते के साथ रहोगे, ठीक है, तो ये जो कंफर्ट जोन हम बना लेते हैं कि भाई इससे बाहर मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, तो ये कंफर्ट जोन को तोड़ने की जरूरत है। कंफर्ट जोन आपकी ग्रोथ में हिंड्रेंस पैदा करता है, यानी बाधक होती है। अब आप कहोगे कि अगर मैं कंफर्ट जोन में खुश हूं तो मैं इस कंफर्ट जोन से बाहर क्यों निकलूं? दोस्त, अगर आप बाहर नहीं निकलोगे ना कंफर्ट जोन से, तो आपकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी। जिस खुशी को आप मान के बैठे हो कि यार बस मेरी लाइफ में तो बस इतनी ही खुशी है, और आप उसमें खुश भी हो, उससे ज्यादा आपको खुशी मिल सकती है अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, ठीक है। तो चेंज को एम्ब्रेस करो, यानी स्वीकार करो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है से यस टू लाइफ, यानी अगर आप जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हो तो जिंदगी को हाँ कहो। हर बात के लिए, हर काम के लिए, हर बदलाव के लिए। आपके जीवन में सुख आ रहा है तो उसको भी स्वीकार करके अच्छे से जियो, दुख आ रहा है तो उससे भी ज्यादा मत हिलो, ठीक है। एडजस्ट करो, कोप करो, नए तरीके खोजो वहां से निकलने के लिए। चाहे जो आ रहा है आपकी जिंदगी में, से यस टू लाइफ, यानी जिंदगी में जो बहाव है, एक फ्लो है, उसके साथ खुद को रखिए, खुद बहते चले जाइए स्वच्छंद होके, ठीक है। ग्रोथ माइंडसेट रखिए, ठीक है। चेंजिंग बिहेवियर रखिए, यानी परिस्थितियों के प्रति आपको कैसे रिएक्ट करना है, अच्छी है या बुरी है। तो आप ज्यादा रिजिड मत बनिए, ऐसा अपने अंदर जो बदलाव है, आपके जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश मत करिए। जो कंट्रोल में है, जो दुखद है, वो आप कंट्रोल कर सकते हो, उनको कर डालिए, लेकिन बहुत सारी चीजें उनको छोड़ दीजिए समय पर, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा आपको लगेगा कि हाँ बदलाव जरूरी थे, उस समय मैं डर रहा था, ठीक है, लेकिन ये जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो दोस्तों, यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसा सीखने को मिला है जिससे कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर बदलाव कर सकते हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी बातों के साथ, कुछ और नए ज्ञान के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।